ओके, आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। WH क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उनको बनाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के WH वर्ड्स है जो इसको मैंने सेपरेशन जो सेपरेटली मैंने इनको कर दी, जैसे हाउ है, वेयर है, वाई है, वैन है, व्हाट है, दूसरा व्हाट टू है, वो है, सबको मैंने इसको सेपरेट कर दिया मैंने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा ना मिक्स होता है तो बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम बनाएं कैसे, ठीक है। तो इसको मैंने सेपरेशन कर दी इसकी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि WH वो क्वेश्चन के अंदर जो पैसिव बनाते हैं, इसमें दो किस्म के हम इसकी फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि WH वर्ड यानी कि इसमें फॉर्मेशन 1 है और 2 है, यानी कि हु वाला जो फॉर्मेशन होती है, हु जिसमें हम बाय वोम का इस्तेमाल करते हैं, इसकी फॉर्मेशन टोटली डिफरेंट है, जिसमें हु की जगह में बाय वोम लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क का हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी WH वर्ड होते हैं, इसमें हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं एक्सेप्ट व्हाट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वर्ड के साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वर्ड के साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। वो आपको मैं लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वर्ड के साथ हम कैसे बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हु और वर्ड के साथ हम बाय का इस्तेमाल करें, जबकि इसके अलावा जितने भी WH क्वेश्चन है उसमें हम ये वाला रूल अपनाएंगे, जैसे कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, बाय नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर है, जब भी ये इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है। जब अब इसको बनाएंगे, इसके एग्जाम्पल को इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले आते हैं हाउ की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम तमाम को बनाएंगे। जैसे कि हाउ डू यू रीड बुक्स, आप बुक को कैसे पढ़ते हैं। अब इसको पैसिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कर दें? कर देते हैं। हाउ का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के लिए ऐसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब ऑब्जेक्ट को देखते हुए नजर आएगा। यहाँ पे बुक्स है, इज एम आर होगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर के समान है। हाउ आर ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, बुक्स होगा। हाउ और बुक्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी हैव टू यूज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि रेड। स्पेलिंग सेम होगी लेकिन पढ़ने की जो प्रोनाउंस होगी वो डिफरेंट होगी। हाउ आर बुक्स रेड, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेंशन कर देते हैं हम सब्जेक्ट को, क्या है हमारा यू है, कि हम यू को यू में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क के इस्तेमाल भी करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरा पढ़ते हैं, हाउ आर दे डेकोरेटिंग द हॉल, वो लोग हैं वो हॉल को किस तरह से सजा रहे हैं। ये टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो उसको उस लिहाज से हम चेंज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हम पैसिव वॉइस को पढ़ चुके हैं, हमारे पिछले वाले लेक्चर में जो है पूरा हमने इसको पढ़ा है, हर टेंस को अलग अलग करके। तो अगर वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हाउ आर दे डेकोरेटिंग द हॉल कैसे बनेगा, सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, लगा देते हैं। उसके बाद हॉल के लिहाज से हमें क्या होना चाहिए, इज एम आर, और यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे। हाउ इज ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द हॉल, कुछ याद आ रहा है कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हाउ इज द हॉल बिंग, बिंग, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म की इस्तेमाल करेंगे, बिंग के बाद डेकोरेटेड,
बाय का इस्तेमाल करेंगे और हम दे देम में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया हाउ वाला। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि वेयर का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। वेयर डू यू रीड बुक्स, आप कहाँ किताबें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम वेयर WH वर्ड, जैसे कि हमारे फॉर्मुलेशन की तरह है, हम इस रूल को अपनाएंगे, ठीक है। वेयर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आर का इस्तेमाल करेंगे, सेम रूल है। उसके बाद बुक्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड रेड कन्वर्ट, बाय का इस्तेमाल करेंगे और हम यू का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव यू मेड दैट सिली मिस्टेक, हाउ कैन वी चेंज करें इसको। सबसे पहले वेयर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ईजी है, देखने में आपको बहुत टफ लग रहा हो लेकिन ऐसा है नहीं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर है, एग्जैक्टली दैट सिली मिस्टेक। लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए यहाँ पे, टेंस कौन सा, टेंस से पहचान, उसके बाद इसको बताएं। एग्जैक्टली हैज, वेयर हैज दैट सिली मिस्टेक। अब क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पैसिव में चेंज करते हैं, फॉर्मेशन से चेंज होती है, बीन का इस्तेमाल करेंगे। वेयर हैज दैट सिली मिस्टेक बीन, उसके बाद क्या मिस्टेक है, मेड ना, बीन मेड। बाय का इस्तेमाल करेंगे मेंशन करने के लिए किससे मिस्टेक हुई है, यू। ये हमारा बन गया, बहुत ही आसान। देखिए जो मैंने टेंस में पढ़ाया है वो उसी टेंस को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड लगाना है, सेम वही रूल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये भी हमारा बन गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं वाई की तरफ बढ़ते हैं कि वाई क्या कहता है और हम क्या बोलते हैं, ठीक है। वाई डिड यू सेंड हिम, आपने उसे क्यों भेज दिया। तो सबसे पहले हम वाई का इस्तेमाल करेंगे, लगा देते हैं, पास्ट टेंस है ये, इसकी फॉर्मेशन जो है वो पैसिव के अंदर चेंज होगी। क्या होने चाहिए इसमें, हेल्पिंग वर्ड, वॉज वर्ड के इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली वॉज के वर्ड। तो यहाँ पे हिम है, इसको हम सब्जेक्ट की तरह चेंज करेंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे वॉज, वाई वॉज ही कन्वर्ट होगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे, हिम कन्वर्ट होगा, हिम नहीं होगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, वाई वॉज ही, वाई वॉज ही। अब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सेंड कन्वर्ट होगा सेंड में, वाई वॉज ही सेंड। फिर हम लगाएंगे बाय का इस्तेमाल करेंगे, रूल को फॉलो करें, बाय के बाद यू के इस्तेमाल, इजी है। वाई वॉज ही सेंड बाय यू, वाई वॉज शी बाइंग चिकन, कुक, ठीक है। चिकन यहाँ पर है, तो वो चिकन क्यों खरीद रही थी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाई का इस्तेमाल करेंगे। चिकन के साथ हम क्या लगाना चाहिए, वॉज लगाना चाहिए, वाई वॉज चिकन बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, फिर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और बन गया हमारा वाई भी बन चुका। अब हम बढ़ते हैं वैन की जानिब के वैन क्या कहता है, ठीक है। वैन डिड यू सेंड हिम, आपने उसे कब भेजा, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वैन, वैन के बाद हम लगाएंगे ही को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन टेंस को भी देखें, वैन क्योंकि पास्ट टेंस से ही यहाँ पर आया तो ही के साथ वॉज का इस्तेमाल करते, तो वैन वॉज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड बाय यू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से व्हेन हैव यू मेड द मिस्टेक, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, लगा देते हैं। द मिस्टेक के लिहाज से क्या आना चाहिए, हैज या हैव आना चाहिए, गुड। वाई हैज द मिस्टेक, उसके बाद आगे एग्जैक्टली बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मेड का इस्तेमाल करेंगे, मेंशन कर देंगे बाय, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, बन गया यहाँ भी। अब बढ़ते हैं वर्ड की तरफ।
वर्ड में सुनने वाले जो सुन लिए, इसमें 2 टाइप होते हैं, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोनों टाइप कौन से मैं आपको इसमें लेक्चर में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि लेक्चर में शुरू में बताइए वर्ड को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 को सिंपल जैसे हम बनाते वैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आना चाहिए व्हाट इज रेड बाय यू, ऐसे ही बनेगा। व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, तो क्या बनेगा व्हाट। उसके बाद इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट, जब भी आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। व्हाट इज कंटिन्यूअस का टेंस है, व्हाट इज बीइंग डन बाय हर, क्वेश्चन ऐसे ही है। व्हाट इज बीइंग डन बाय हर, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। कि टाइप 2 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा व्हाट फोर्सेस यू, तो कैसे बनाएंगे इसको। जैसे मैंने कहा कि भाई वर्ड के साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पहले लिखेंगे बाय वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम यू का इस्तेमाल करेंगे। बाय व्हाट आर यू फोर्स्ड, ये इसका दूसरा तरीका है। ठीक है, अब व्हाट इज मेकिंग यू नर्वस क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे बाय व्हाट। अब नर्वस के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, बाय व्हाट। जैसे कि यहाँ पे यू है, तो यू के लिए क्या आना चाहिए हेल्प वर्ड आर। बाय व्हाट आर यू, टेंस को फॉलो करना है। बाय व्हाट आर यू बीइंग गुड, थर्ड फॉर्म आएगा। बाय व्हाट आर यू बीइंग मेड, उसके बाद नर्वस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क किधर यहां तक, फिर लगा दूं बाय वर्ड हेल्प वर्ब आर यू बीइंग मेड नर्वस। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते लास्ट बाय वोम की तरफ बढ़ते कि बाय वोम क्या कहता है। बाय वोम के सवाल जैसे मैंने कहा कि उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, उसमें हम मेंशन नहीं करते हैं सब्जेक्ट को, डायरेक्टली वर्ब के थर्ड फॉर्म से हम इसको एंड अप कर देते हैं और सबसे पहले हम बाय वोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बाय वोम को किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम बाय वोम के इस्तेमाल करेंगे हु की जगह पे, उसके बाद सॉन्ग से यहाँ पे, तो इज एम और में से क्या आना चाहिए बाय वोम आर सॉन्ग्स, उसके बाद बीइंग के इस्तेमाल होगा संग, ऐसे ही है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम बीइंग का इस्तेमाल भी करते हैं। बाय वोम आर सॉन्ग्स बीइंग संग। ठीक है, सॉन्ग्स हो गए यहाँ पे। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, सबसे पहले लगाएंगे हम बाय वोम का इस्तेमाल करेंगे। गिलास को देखते क्या लगना चाहिए यहाँ पे, हैज द ग्लास गुड, बीन का इस्तेमाल करेंगे ब्रोकन, इससे हमारा ये ओके स्टूडेंट्स। अब जो मैं बताने वाला हूँ कि एक पैसिव को, एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कैसे चेंज करेंगे वो आपको मैं बता दूँ। मैं ये बहुत ही अच्छी लर्निंग मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो कि एक हु के एक्टिव को हम 3 तरह से कैसे चेंज करेंगे मैं आपको आज सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे है आपसे पूछेगा हु taught you grammar, मैंने सोचा इसी को मैं ऐड कर दूं। सोच रहा था जब भी मैं कि ऐसा क्या क्वेश्चन हो जो उसको मैं चेंज करूं, तो मेरे ध्यान में यह है आपसे पूछे हु टॉट यू ग्रामर, आप बोलेंगे सर वसीम, तो मैंने उसी तरह से मैंने सवाल को मैंने अरेंज किया। अब इसको हम 3 तरीके से कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा था भाई हु को हम चेंज करते हैं बाय वोम से चेंज करते हैं, लेकिन इसमें वो तरीका भी बताऊंगा जो इससे हट करे। ठीक है, बाय वोम से बनाएंगे और हु से भी बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ हु टॉट यू ग्रामर, टेंस कौन सा है, आप जैसे फर्स्ट वाला बनाते हैं पास्ट सिंपल है,
वाज वर्ग इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम दोनों लगाएंगे, वाज का इस्तेमाल भी करेंगे और वर्ग का इस्तेमाल भी करेंगे। कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे बाय वोम को हु की जगह पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाय वोम वर्ब ऑब्जेक्ट यू टॉट ग्रामर। एक तो ये हमारा तरीका हो गया और हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरा तरीका किस तरह से बनाते हैं। इस वाले तरीके में हम आपको बाय वोम को हटाते थे, अब हम डायरेक्टली हु से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये बना लिया, इसमें क्या करेंगे, बाय वोम को हटा देंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट हु को करेंगे डायरेक्टली। हु वर यू टॉट ग्रामर और लास्ट में कर देंगे बाय। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि तीसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे। अब तीसरा तरीका ये है कि हम बाय वोम से बनाते हैं, बाय वोम। इन दोनों वाले तरीके में वर्ग का इस्तेमाल किया गया और मैंने आपसे कहा कि भाई हम आपको वाज से भी बना के दिखाएंगे और वर्ड से भी बना के दिखाएंगे। वर्ड से बना के दिखा दिया, अब बारी है मेरी कि मैं आपको वाज करके दिखाऊं। मैं तो मैं वाज करके दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। बाय वोम वाज के बाद हम डायरेक्टली ग्रामर को लेंगे, बाय वोम वाज ग्रामर। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टॉट, किसको, टू यू। ये हमारा हो गया तीसरा तरीका, तीसरा वार। तो हम एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ये तमाम लॉजिक आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मज़ीद जो सीखने के लिए मेरे ज़बान रखा ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मज़ीद सीखने के लिए आप नेक्स्ट वाले लेक्चर को देखिएगा, इससे हटकोगे इंशाल्लाह। यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सर वसीम पाइंदाबाद।